हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चाणक्य बैच फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। ये लेक्चर 2 है मॉड्यूल 7 से। तो लेक्चर 2 में हम क्या क्या कंटेंट कवर करने वाले हैं, दो टॉपिक बेसिकली कवर करने वाले हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि अ, इस स्वॉट एनालिसिस, SWOT, स्वॉट एनालिसिस ऑफ GITI इकोसिस्टम, और दूसरे में हम विजन मिशन और उनके गोल्स की बात करेंगे। ओवरऑल स्टैंडर्ड क्या इनके विजन मिशन इस इंस्टीट्यूशंस के हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे स्वैट एनालिसिस ऑफ GITI इकोसिस्टम। तो पहले स्वैट एनालिसिस का फॉर्म समझ लेते हैं। स्वैट एनालिसिस का मतलब क्या है। जब हम स्वैट एनालिसिस की बात करते हैं तो एस से मतलब हो जाता है हमारा, हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। डब्ल्यू से हमारा वीकनेस, ओ से हमारा अपॉर्चुनिटी, एंड टी से हमारा थ्रेट्स की बात होती है। तो ये बेसिकली चार कंपोनेंट अलग अलग हम इसमें एनालिसिस करने वाले हैं GITI सिस्टम की। स्टार्ट करते हैं पहली चीज से, स्ट्रेंथ्स। अब देखिए, गवर्नमेंट आईटीआई है तो गवर्नमेंट बैकिंग होगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, गवर्नमेंट बैकिंग। गवर्नमेंट गवर्नमेंट बैकिंग। तो गवर्नमेंट बैकिंग से फायदा क्या होगा? प्रॉपरली अगर सपोर्ट फंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट होगी, सपोर्ट एंड फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट, इससे क्या होगा? इच विच कैन लीड टू स्टेबल ऑपरेशन। स्टेबल ऑपरेशन होंगे, पैसा है, सपोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का सपोर्ट है, स्टेबल ऑपरेशन एंड रिसोर्सेज फॉर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो गवर्नमेंट बैंकिंग का ये फायदा हो गया, स्ट्रेंथ है ये। दूसरा, अफोर्डेबल एजुकेशन। प्राइमरी जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनके कंपैरिजन में ऑब्वियसली अफोर्डेबल होगा, अफोर्डेबल एजुकेशन इन कंपेयर टू। अब जब GITIs की बात करेंगे, GITIs ऑफर ट्रेनिंग एट ए लोअर कॉस्ट, एट ए लोअर कॉस्ट इन कंपेरिजन टू द प्राइवेट एजुकेशन। थर्ड हमारा हो जाएगा इंडस्ट्री रिलीवेंस। इंडस्ट्री रिलीवेंस, the curriculum is designed to meet industry standards and demands। जो curriculum है ओवरऑल डिजाइन एंड मीट इंडस्ट्री डिमांड्स, इंश्योरिंग दैट स्टूडेंट्स एक्वायर, इंश्योर करेंगे इससे क्या? स्टूडेंट्स और ट्रेनीज एक्वायर skills that are relevant to job market, that are relevant to जॉब मार्केट। फर्दर अगर हम देखें, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, भाई जनरली हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ये चीज़ देखते हैं कि गवर्नमेंट आईटीआई की अगर हम बात करेंगे, GITI की हम बात कर रहे हैं, ऑफन हैव experienced
instructors who can provide high quality training and mentorship to student. High quality training and mentorships to students. Further, certification. ITI courses provide recognized certification. इससे क्या होगा? बूस्टिंग एम्प्लॉयमेंट employability, boosting employability and job prospects for graduates, and job prospects of the graduates. तो ये हमने स्ट्रेंथ्स एनालिसिस करी सिस्टम की. आगे हम वीकनेस की बात कर लेते हैं. वीकनेसेस. सबसे पहला पॉइंट अगर हम वीकनेस में देखें तो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस या ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, इनएफिशिएंसीज. ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस क्या मतलब हो गया इसका? गवर्नमेंट ITIs may suffer from bureaucratic inefficiencies leading to delays in decision making and implementation of necessary changes and implementation of the necessary changes. Further, outdated equipments generally due to the bureaucratic influence or some of the conflict or corruption, the equipment purchased not as per the standard due to corruption in system. ये भी दिक्कत आती है. फर्दर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी. अब जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग इनका चेंज होना रिजिड रहता है. जो सिस्टम है जैसे फैकल्टी है उसको डेवलप करने में
टाइम लगेगा गवर्नमेंट वाली को, क्योंकि वो जॉब सिक्योरिटी के बिहार पे काम कर रही है। वहीं पे प्राइवेट में अगर हम देखें तो दे आर लैकिंग जॉब सिक्योरिटीज, तो उनको इन्हेंस करनी ही पड़ेगी अपनी पर्सनैलिटी। तो ये भी एक प्रॉब्लम रहती है। लेस फ्लेक्सिबिलिटी इन अडॉप्टिंग क्विकली टू changes in the job market, changes in the job market or emerging technologies. Further, परसेप्शन, परसेप्शन कैसा बना होता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसमें बेटर बेटर फैसिलिटी मिलेगी, ऐसे करके परसेप्शन बना रहता है। सो देयर माइट बी ए परसेप्शन that that private institutions offer better facilities, offer better facilities and opportunities compared to GITIs। परसेप्शन है इस तरह का। फर्दर अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज। तो अपॉर्चुनिटीज में सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, with increasing emphasis on skill development, with increasing emphasis on skill development, government ITIs can capitalize, government ITIs can capitalize on various government led initiatives and programs to enhance their offerings, and programs to enhance their offerings। फर्दर बात करें तो इंडस्ट्री पार्टनरशिप, इंडस्ट्री पार्टनरशिप, इंडस्ट्री पार्टनरशिप की बात करेंगे तो एस्टेब्लिशिंग स्ट्रॉन्ग टाइज with industries and employers can lead to
can lead to better internship, better internship and placement opportunities. Placement opportunities for ITI trainees. Online learning. Online learning. Exploring digital platforms. Digital platforms for training in virtual classrooms. Training in virtual classrooms can expand the reach of ITIs to a broader audience. And enable students to access resources remotely. तो ये हमने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जाना. अब हम देख लेते हैं थ्रेट्स. क्या थ्रेट्स हैं? तो सबसे पहली चीज़, कंपटीशन फ्रॉम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस. प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, इसमें क्या है? प्राइवेट टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स may attract students with promises of better infrastructure, facilities and placement opportunities. Rapidly changing technology. Rapidly changing technology. Keeping up with the fast-paced technology advancement. Keeping up with the fast-paced technological advancement. May pose challenges for GITIs to update their course content, and equipment.
फर्दर अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं फंडिंग कंस्ट्रेंट्स। फंडिंग कंस्ट्रेंट्स, गवर्नमेंट बजटरी लिमिटेशंस, could affect the allocation of resources to ITIs, potentially impacting the quality of education sector. Potentially impacting the quality of education and infrastructure. तो ओवरऑल हम एक बार और रिवीजन करते हैं कि हमने क्या देखा है सारा कुछ। हम कह रहे हैं स्वेट एनालिसिस ऑफ गवर्नमेंट आईटी इकोसिस्टम। तो हमने देखा स्ट्रेंथ के बारे में, इसमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट की एनालिसिस कर रहे हैं। तो स्ट्रेंथ की हम बात करेंगे तो गवर्नमेंट बैकिंग, सबसे बढ़िया बात है इनकी गवर्नमेंट बैकिंग है, तो भैया सपोर्ट और फंडिंग मिलेगी जिससे उसका स्टेबल ऑपरेशन और रिसोर्सेज फॉर द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पॉसिबल है। अफोर्डेबल एजुकेशन दूसरा, तो क्योंकि गवर्नमेंट बैकिंग है तो वेरी लिमिटेड फीस होगी, तो लोअर कॉस्ट पे ट्रेनिंग पॉसिबल है। इंडस्ट्री रिलेवेंस, ज़्यादातर जो प्रोग्राम्स होते हैं वो इंडस्ट्री रिलेवेंट होते हैं, जिससे क्या होगा, बच्चों को ऐसी स्किल दिलाने की बात होगी जिससे वो रिलेवेंट टू द जॉब मार्केट होगी। फर्दर हम बात करें तो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, क्योंकि GITIs में जाने के लिए एक प्रॉपर एक चैनल है, आपको इंटरव्यू और रेटिंग वगैरह फेस करके जाना है, तो आपको मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस और हाई जो फैकल्टी होंगी, हाई क्वालिटी फैकल्टी होंगी, तो हाई क्वालिटी ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप मिलेगी बच्चों को। सर्टिफिकेशन भी क्योंकि जो ऑल आर द एफिलिएटेड टू द DGT एंड NCVET, तो जो सर्टिफिकेशन मिलेगा ऑल इंडिया लेवल का मिलेगा, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। फर्दर हमने वीकनेस देखी तो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस, ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसीज, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज के थ्रू जो प्रॉपर, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ फंड आया तो प्रॉपर रिलीज होने में दिक्कत आ रही है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो सब देखनी पड़ती हैं। आउटडेटेड इक्विपमेंट, करप्शन की वजह से कई बार ऐसे इंस्टीट्यूशंस पुराने इक्विपमेंट्स को उठा लेते हैं, ये भी दिक्कत है। फिर लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड है, क्योंकि भाई गवर्नमेंट जॉब में आगे चाहे वो इंडिविजुअल फैकल्टी की बात करें या पूरे सिस्टम की बात करें, इतना आसान नहीं है उन लोगों को चेंज करना, रिजिडिटी है। परसेप्शन बड़ा बेकार है कहीं ऐसा कई लोगों के, क्योंकि प्राइवेट में फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी मिलती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ की हम देखें तो स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स ज़्यादा यहाँ पे गवर्नमेंट आईटीआईज में मिलेंगे, जिससे वो कैपिटलाइज कर पाएँ कि वेरियस गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव्स और प्रोग्राम्स को इनहेंस देयर ऑफरिंग्स। फर्दर हम देखें इंडस्ट्री पार्टनरशिप अगर करें उससे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जो एम्प्लॉयर्स इंडस्ट्री की से अगर टाइप करेंगे इंस्टीट्यूट्स, तो बेटर इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी बच्चों के लिए मिल पाएगी। ऑनलाइन लर्निंग, तो लर्निंग को हम ऑनलाइन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू कराएंगे, तो क्लासरूम एक्सपेंड द रीच ऑफ द ITIs टू ब्रॉडर ऑडियंस एंड एनेबल स्टूडेंट्स टू एक्सेस रिसोर्सेज रिमोटली, ये भी हमारा यहाँ पे फायदा दिखेगा। थ्रेट्स की बात करें, कंपटीशन फ्रॉम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, कंपटीशन है फ्रॉम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो, क्योंकि ये थ्रेड्स हैं, प्राइवेट वाले ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे बच्चों को अपनी तरफ कि हमारे पास बेटर इंफ्रा फैसिलिटीज़ एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी, जो फास्ट पेस पे है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, तो उसके अकॉर्डिंग GITs को चेंज करने की ज़रूरत है, और ये इतना आसान नहीं है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, उनके कंटेंट्स और इक्विपमेंट्स अभी भी ट्रेडिशनल चल रहे हैं, तो इसलिए ये भी दिक्कत है। आगे फर्दर फंडिंग कंस्ट्रेंट, गवर्नमेंट की बजटरी लिमिटेशंस हैं, प्राइवेट वाले तो कितना भी खर्चा कर सकते हैं, तो ये भी एक मेजर इशू है, थ्रेट है।
तो अगर हम पूरा इन चीज़ों को देखा जाए तो मतलब ओवरऑल सिस्टम को अगर हम देखें तो अगर हम ये कहें कि एड्रेसिंग वीकनेस, जो भी जितनी भी वीकनेस है उनको एड्रेस कर लें, एड्रेसिंग वीकनेस, वीकनेसेस, जो वीकनेस है उनको एड्रेस कर लिया जाए, उनको ख़त्म कर दिया जाए। एंड कैपिटलाइजिंग ऑन अपॉर्चुनिटीज, कैपिटलाइजिंग ऑन अपॉर्चुनिटीज, जो अपॉर्चुनिटीज है उनको कैपिटलाइज करा जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको बढ़ाया जाए और उनको यूज़ करा जाए। एंड मिटिगेटिंग थ्रेट्स, मिटिगेटिंग थ्रेट्स, जो भी थ्रेट्स हैं उनको कम किया जाए। इससे क्या होगा, कैन हेल्प, ये मतलब एक तरह से इसका कह सकते हैं कंक्लूजन है, कैन हेल्प गवर्नमेंट ITIs, GITIs continue to play, continue to play a vital role, a vital role in skill development, in skill development and addressing the needs, addressing the needs of the job market। तो ये हमने ये टॉपिक देखा। नेक्स्ट बात करते हैं हम विजन मिशन एंड गोल्स ऑफ द ITIs। तो सबसे पहले हम, अब एक्चुअली सारे आईटीआईज का अलग अलग हो सकता है ये विजन मिशन गोल्स, तो ओवरऑल डिपेंड करेगा कि पूरे सॉरी स्किल इकोसिस्टम का क्या विजन मिशन गोल है। बट वी कैन टेक द स्टैंडर्ड, वी कैन डिजाइन द स्टैंडर्ड्स। ओवरऑल अगर देखा जाए तो विजन क्या होगा, मिशन क्या होगा और गोल क्या रहेंगे, वो हम थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, कॉमन फॉर्मेट में रख सकते हैं, बता सकते हैं। इंटरव्यू पूछे कि व्हाट डू यू थिंक द गवर्नमेंट ITIs का विजन क्या हो सकता है, मिशन क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द गोल्स ऑफ ITI, तो वो हम थोड़ा सा अपने शब्दों में कुछ बता पाए। तो पहले हम बात विजन की कर लेते हैं। टू बी ए लीडिंग इंस्टीट्यूशन, leading institution in providing world class technical education, in providing world class technical education and vocational training, empowering individuals, empowering individuals with skills for, with skills for employability and contributing to the socio-economic development of the nation, to the socio-economic development of the nation।
डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, ये हो जाएगा हमारा ओवरऑल विजन की बात। मिशन की अगर हम बात करें, टू प्रोवाइड एन inclusive and accessible learning environment enabling individuals from diverse background to enhance their employability, to enhance their employability and livelihood prospects। ये कुछ कॉमन विजन एंड मिशन हम एक GITI इकोसिस्टम के लिए बोल सकते हैं। फर्दर अगर हम गोल की जब बात करेंगे तो गोल भी बहुत सारे हो सकते हैं। गोल्स टू कॉन्स्टेंटली अपग्रेड and modernize the curriculum to align with industry demands and emerging technologies। सेकेंड गोल हो सकता है टू स्टेब्लिश स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप with industries and employers for internship on the job training and placement opportunities। फर्दर अगर गोल की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि टू इनहेंस द टीचिंग एंड लर्निंग methodologies teaching and learning methodologies incorporating practical hands-on training and digital learning platform। to monitor and improve
to monitor and improve the quality of training, ensuring that graduates are job ready and meet industry standards. Job ready and meet standards. To promote lifelong learning and continuous skill development. Among students and alumni. Among students and alumni. ये हमने कुछ गोल्स देखे, और भी गोल्स हो सकते हैं हमें मेजरली अगर कोई पूछे इंटरव्यू वगैरह में पूछता है, क्योंकि ये दीज आर द टॉपिक्स elaborately actually mentioned in your syllabus. So they can ask you what can be the vision and what can be the mission and what can be the goals of the GIDIs and ecosystem, all these things, institutions. तो ये तुम्हें आइडिया चाहिए, बेसिक आइडिया यू शुड नो कि गोल्स को कैसे अचीव करना है। ये सब थोड़ा सा प्लानिंग अपने लेवल पे इंटरव्यू के टाइम पे हम गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि कैसे कैसे फिर आगे को ज़्यादा करना है। फिर भी हम अभी अगर थ्योरी में अगर रिटन में क्वेश्चंस पूछते हैं तो यू कैन इवन एलिमिनेट द ऑप्शंस, अगर इस तरह का क्वेश्चंस कोई फ्रेम थियोरेटिकली फ्रेम करता है। अदरवाइज वेरी लेस चांसेस from the framing the questions from this unit, because all these are the topics are the total theoretical topics and very informative तो ऐसे मिलेंगे, but एग्जैक्ट क्वेश्चंस फ्रेम करना सब्जेक्टिवली इज गोइंग टू बी वेरी टफ। तो इससे बेटर होगा कि इसको मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिकल से चीज़ें ज़्यादा आती हैं, थ्योरी से हम समझ तो लेंगे, प्रैक्टिकल से समझते हैं। तो क्वेश्चंस हो सकता है कि इंटरव्यू में ज़्यादा इस पोर्शन से पूछे जाएं, बट फिर भी हम इस किसी भी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, हम हर एक चीज़ को टच करके जाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। तो नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक्स को कवर करते हैं। थैंक यू फॉर दिस